हिस्ट्री वाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई से संबंधित पिछले वर्ष के प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनको शामिल किया गया है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है। जो शासक से संबंधित है, यानी किस शासक से संबंधित है, तो स्कंद गुप्त से संबंधित था। यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में ये पूछा हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भीतरी स्तंभ शिलालेख जो है गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है। जो शासक स्कंद गुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंद गुप्त ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख भी अंकित है। अभिलेख में स्कंद गुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हुड़ों से हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक जो अग्निमित्र था, यह किसका पुत्र था? यह पुष्यमित्र का पुत्र था। कवि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका थी। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो ये कपिल ऋषि थे। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह अद्वैत वेदांत से विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है जिसका शाब्दिक अर्थ संख्या संबंधी या विश्लेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, इसके लिए जानी जाती है। चलिए इसकी व्याख्या। सिंधु सभ्यता की बसावट ज़्यादातर 2 भागों में बटी थी। पहला जो था दुर्ग या गढ़ी कहते थे जहाँ उच्च वर्ग रहता था। दूसरा नगर क्षेत्र होता था जहाँ सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। अगला प्रश्न देखिए। वीडियो में प्राचीन इतिहास से संबंधित संपूर्ण प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो व्रीहि शब्द का प्रयोग जो है चावल के लिए किया जाता था। इसकी व्याख्या देख लेंगे। वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था। जौ के लिए, माड़ उड़द के लिए, मुद्ग जो है मूंग के लिए और गोधूम गेहूं आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो ये कपिल वस्तु था। इसकी व्याख्या देख लेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोलीय वंशी थी। इनका लालन पालन भी माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सोम देवता जो थे, सोम ऋजुवैदिक युग के नर देवता के देवता थे। किसके देवता थे? ये पौधों के देवता थे। इसकी व्याख्या देख लेंगे। ऋजुवैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋजुवेद में रचना काल तक इंद्र जो है सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विनी को विपत्ति हरण का देवता, पूषण को जो है पशु देवता, मारुत को आदि तूफान का देवता और विष्णु को विश्व संरक्षण के तथा पालनकर्ता का देवता तथा देव को जो है आकाश का देवता। सबसे प्राचीन यही है। रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। 8वां प्रश्न है, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये सोलंकी वंश की राजधानी थी, सोलंकी राजवंश की। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। मित्राका राजवंश की राजधानी वल्लभी थी और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। अगला प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न देखेंगे, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो ये कन्नौज का है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो महागोविंद ने बिंबिसार के महल को बनाया था। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने गिरिब्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखें। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो यह केरल में स्थित था। मुजिरिस जो है केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। पूरे प्राचीन भारत को इसमें शामिल किया गया इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूपीपी कांस्टेबल 19 वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो यह भगवान ब्रह्मा थे। दशाश्वमेध घाट कहाँ पे है? वाराणसी में, काशी में, गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार इसकी पूरी व्याख्या देखेंगे। भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजवंश की स्थापना मगध में हुई, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और चंद्रगुप्त
मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। वर्तमान बिहार जो है राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि किसकी राजधानी थी? तो ये कौशल की राजधानी थी। व्याख्या देख लेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान में प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई और हनुमानगढ़ी मुख्य रूप से वहाँ पे मौजूद हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया और संपूर्ण भारत के साम्राज्य को बढ़ाया था। तो वो बिंदुसार था। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, सिंहसेन भी कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता भी थे। इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व, कुछ तथ्यों में 268 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंदुसार को पिता का पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रसिद्ध तथा पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और महान राजा अशोक के पिता थे। तो बिंदुसार को ही पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो यह सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। इसकी व्याख्या देखेंगे। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा आदि द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 BC से 500 BC के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी, वेदांत सूत्रों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का क्रम भी इसी काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। 17वां प्रश्न है। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो ये वाल्मीकि जी थे, जिनको आदि कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में माना जाता है। इन्होंने हिंदुओं के काव्य आदि काव्य जो है रामायण की रचना की, जबकि तोलकप्पियर द्वितीय संगम काल के कवि थे और तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोलकप्पियम की रचना की थी। वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत के रचयिता थे। तीनों ही इंपॉर्टेंट इसमें है। अगला प्रश्न देखेंगे। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गाछा, जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय की पूजा करते हुए भिक्षुओं के समूह व उनके अनुयायी जो विख्यात मठ के शिक्षकों के वंब की दावा करते हैं। एक अनुयायी होने के साथ साथ मठ भी है। इस शब्द का प्रयोग दिगंबर समुदाय में किया जाता है। जैनों द्वारा 84 गच्छों की संख्या अभी भी बोली जाती है। गच्छा शब्द का अर्थ जो एक साथ यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न है। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी व्याख्या देखेंगे। महान सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था।
जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी तथा आखिरी संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के काल में हुई थी। 20वां प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। शुंग वंश की नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कौटिल्य, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र की रचना की थी जिसका संबंध राजनीति से है। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये गाजीपुर जिले में है। इसकी व्याख्या देख, तो यह जमदग्नि ऋषि का आश्रम जो है जमानिया में है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने की थी और यही इसके प्रथम राजा थे। इनकी राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक जो हुआ था धर्मपाल हुआ था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो यह जो है अजातशत्रु ने इसको राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। व्याख्या देखेंगे, अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटली ग्राम के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की थी। कालांतर में इसके ही पुत्र ने उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत विवरण दिया है, वर्णन किया है, वह कौन था? तो निकोलो कोंटी था। इतावली यात्री यानी इटली का जो था यात्री था ये निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से वर्णन किया था। यह इतावली यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में 1402 से 22 ईस्वी के बीच में आया था और यह अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी और इसका व्याख्या देखेंगे। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन को अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन के राज्य का शासन भी देखता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर थानेश्वर से कन्नौज ले आया। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीत लिया था। पश्चिमी भारत में वल्लभी के शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। हर्ष के काल में ही चीनी यात्री वेनसांग 629 से लेकर 642 ईस्वी तक ये भारत में आया हुआ था। हर्ष चरित्र का लेखक बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष ने स्वयं ही 3 पुस्तकें लिखी थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 ग्रंथ लिखा था हर्ष ने। अगला प्रश्न देखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और बोध गया में उनको प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में उनका निर्वाण प्राप्त। व्याख्या देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। यह घटना बौद्ध धर्म
बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में उर्वेला के तट पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, कहीं कहीं ऋषिपत्तनम ही पूछता है तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम कहा जाता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इन्होंने अपने उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे और मल्लीनाथ जो है ये जैन धर्म के तीर्थंकरों में से भी शामिल थे। इसकी व्याख्या देख लेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनके समय से महावीर स्वामी के समय से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके अनुयायियों को निर्गंत कहा गया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश किया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने ही 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का प्रतिपालन किया था। अगला प्रश्न देखिए, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कालाशोक था। व्याख्या देखेंगे। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व। उदयन का शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तथा कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहा जाता था, का शासनकाल 412 से 345 ईसा पूर्व था। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो था ये कालाशोक ही था। दिए गए विकल्प के अनुसार कालाशोक ही मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था, जबकि वास्तव में मगध वंश का अंतिम शासक घनानंद था, महापद्मनद का 8वां पुत्र जो सिकंदर के समकालीन था। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। साथ ही यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट नाम दिया गया। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह प्रसिद्ध स्तूप, जिसका भव्य तोरण द्वार, उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी, भारत की प्राचीन कला तथा मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा। धर्म व पर्यटन वन संगम सांची को 1989 में और यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। सांची रायसेन जिले में स्थित है तथा भोपाल से 46 किलोमीटर दूर स्थित है।
श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? ये जैन मत के हैं, जैन धर्म से हैं। जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, परंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। तथा माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री अड़ोज्या थी। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास ग्रहण कर लिया था तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने पहला उपदेश राजगिरी में दिया। 30 वर्ष तक जैन मत का प्रचार करने के पश्चात 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व राजगिरी के निकट पावा में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस आने पर मगध के साधुओं में मतभेद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, यानी जो मगध में रुके थे उनके शिष्य जो थे वे श्वेतांबर कहलाए, तथा भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए थे, बिना वस्त्र के। जातक कथा संबंधित है। ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। इसमें 35 कहानियां हैं, जिसका संकलन उपदेश देने के लिए किया गया है। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईस्वी से पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? गुरु अमरदास ने की थी। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। उन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की थी और उन्होंने आनंद कारज के नाम से इसकी शुरुआत की थी। इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? तो फायान ने किया था। दूसरे चंद्रगुप्त का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में ये बता रहा है। फायान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फायान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। वह 401 से 410 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा और पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया। एक महत्वपूर्ण बात, फायान ने कहीं भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का वर्णन अपने ग्रंथों में नहीं किया है। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद हैं। कुल वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6 तथा पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसके बाद यजुर्वेद और
ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाकिस्तान में है। इसकी व्याख्या देखेंगे। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब से प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी जो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। इसकी खोज का श्रेय राखाल दास बनर्जी को प्राप्त है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के अन्य भारतीय स्थल रोपण पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, बनावली हरियाणा में, रंगपुर गुजरात, सुरकोटदा गुजरात, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और मांडा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले लोग कौन थे? तो आर्य थे। पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग आर्य थे, जिनका अस्तित्व 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक रहा। भारत में मुगल 1526 ईस्वी में और अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, मगर स्थापना इनकी कंपनी की 1608 ईस्वी में हुई थी। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सनातन हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें 10 मंडल 10-28 सूक्त हैं जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें दूसरा और 7वां 2 से लेकर 7वां मंडल प्राचीन मंडल है, जबकि पहला और 10वां मंडल नवीन मंडल है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उससे संबंध स्थलों को सुमेलित करना है। तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, सही है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, सही है। प्रथम उपदेश सारनाथ में भी सही है। और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर यानी चारों सही है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 40वां है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडकोपनिषद इसको कहते हैं। यह भारत का आदर्श वाक्य है और राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जिसको आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण है। और इसके लेखक जो है आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? तो आर्यों के काल से ये संकेत इसके मिलते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ आर्यों के काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ पूजा अन्य धर्म कार्मिक कर्मकांड हो गए। निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या उपनिषद करता है। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों और ऋषि मुनियों के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 108 है। यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जो आर्यों के दर्शन और के सिद्धांतों का वर्णन करती हैं। कौन सी सामाजिक, अगला प्रश्न है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋजुवैदिक काल की प्रतीक है? तो वो दहेज प्रथा है। निम्न में से दहेज प्रथा ऋजुवैदिक काल की प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता था, जो कालांतर में दहेज के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
45वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र। सिंधु सभ्यता विश्व की इस प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख है। इस सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी दांत की बनी वस्तुएं और मनके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाया था। इनके सिक्कों पर गरुड़ अंकित था। इनके द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्के दिनार कहे गए और तौल में 121 ग्रेन से 132 ग्रेन तक थे। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? अजंता की चित्रकारी से। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है और बौद्धिक धार्मिक आख्यानों का और देवताओं की जितनी प्रचुरता और जीवंतता के साथ चित्रण किया गया है वो भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो व्यापार, पेशा था उनका, व्यवसाय। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? आर्यों के काल से पूर्व ही यह शुरू कर दी गई थी। भगवान कृष्ण के काल में नाग, यक्ष, इंद्र आदि की पूजा की जाती थी। वैदिक काल के पतन और अनिश्वरवादी धर्म के उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ गया था। सिंधु घाटी सभ्यता समाज की प्रकृति क्या थी? तो यह नगरीय समाज था और अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चल चुका है, जिनमें कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों में 6 नगर इस प्रकार हैं जो प्रमुख हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार और बनावली। लोथल ये बंदरगाह था और ये भी भारत में है। कालीबंगा, बनावली भी भारत में है। हिसार भी भारत में है। गुजरात में अब तक सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये सत्य है। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया, यह भी सत्य है। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनवाया, ये भी सत्य है। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, यही गलत है। अशोक प्राचीन काल में मौर्य राजवंश का एक राजा था। अशोक को देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचारक को विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान भेजा। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी और प्राचीन मगधी थी। इनकी लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी थी। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ये उच्च थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में इनकी दशा में, स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। प्राचीन राज्यवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा था? वाकटाक वंश। व्याख्या देखेंगे, वाकटाक राजवंश 300 ईस्वी से 500 ईस्वी विंध्याचल पर अपने पुत्र के कारण विंध्य शक्ति द्वारा वंश स्थापित होने के कारण इन्हें विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। विंध्य शक्ति को शिलालेख में वाकाटक वंश केतु कहा गया। 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित और सुसंस्कृत था। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? तो ये अनंत वर्मन चोल राजवंश से संबंधित नहीं है, बल्कि ये गंग वंश से संबंधित राजा हैं। बाकी विजयालय जो है ये चोल वंश, परांतक प्रथम और आदित्य प्रथम ये इससे संबंधित हैं।
अनंत वर्मन ने कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं के काल में कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण भी किया गया। विजयालय प्रांतक प्रथम और आदित्य प्रथम चोल वंश के शासक थे। अगला प्रश्न देखिए, चारों वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था? तो चंदेल वंश ने शासन किया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया। इस वंश की स्थापना नंदुक ने 831 ईस्वी में की थी। इनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत तक था और दसान नदी से बिंदु पहाड़ियों तक फैला हुआ था। सन 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परम आदिदेव को पराजित कर कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया था और अंततः 1205 में चंदेल राज्य दिल्ली राज्य में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित हैं। सुत्त पिटक, यह पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक, बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक, इस पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल गुप्त काल में हुआ था और अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। भारत की प्राचीन राजधानी, तो इसका उत्तर पाटलिपुत्र हो जाएगा। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? तो ये द्वारिका में भी है, पुरी में भी है, बद्रीनाथ में भी है। मथुरा में ये शंकराचार्य पीठ नहीं है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनः स्थापना के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की थी। ये 4 मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारिका गुजरात में है, श्रृंगेरी कर्नाटक में और पुरी उड़ीसा में है। गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है और सूर्य को समर्पित इस मंत्र के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? तो यह प्रशासन का वर्णन करता है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो 321 से 298 ईस्वी तक शासन किए थे के महामंत्री थे और यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पहली पुस्तक है। इस पुस्तक में सूत्र शैली में गद्य में लिखा गया है इसको। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को। इसकी व्याख्या देख लेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। इसका वास्तविक लक्ष्य धरणीबंध पृथ्वी को बांधना था। अपने विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया जिसे इसे कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त इसको लिच्छवी, दोहित्र, सर्वराजो क्षेत्रा, अपतिरथ, परशु जैसी उपाधियाँ ग्रहण की थी। आज का वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।